हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था। उसका हमने वेव फंक्शंस देखे थे, उसके लिए कुछ फार्मूलाज देखे थे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी। तो उसके लिए आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आज की सबसे पहली एग्जांपल जो है हमारी, उसमें क्या करना है हमने कि ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना सीखना है हमने आज। तो यहाँ पर एक स्टेट दी गई है हमें, ये है हमारे पास एक मिक्स्ड स्टेट। ये है हमारे पास एक मिक्स्ड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता करना है कि अगर हम नंबर ऑपरेटर ऑपरेट करें इस स्टेट पर तो क्या होगा। अगर हम जो है लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करें तो क्या होगा। अगर हम राइजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेटर्स जो हैं हमने ऑपरेट करके देखने हैं इस मिक्स्ड स्टेट पर। तो अब जब हम सबसे पहले नंबर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, तो नंबर ऑपरेटर को जब हमने ऑपरेट किया इस स्टेट पर तो हमें पता है कि नंबर ऑपरेटर करता क्या है। नंबर ऑपरेटर का मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी कि अगर ये nth स्टेट पर ये ऑपरेट करेगा तो जो n नंबर है वो आगे आ जाएगा आइगन वैल्यू के रूप में और हमारे पास वही स्टेट वापस से आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस स्टेट पर ये ऑपरेट करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/√3 नंबर ऑपरेटर 0 प्लस यहाँ पर आएगा √2/3 1। ठीक है, ये आई स्टेट और यहाँ पर नंबर ऑपरेटर आएगा। अब देखो ये नंबर ऑपरेटर जो है यहाँ पर अगर 0 पर ऑपरेट करे तो 0 को आगे ले आएगा आइगन वैल्यू के रूप में और 0 जो है फिर मल्टीप्लाई होगी इस सारी टर्म से, और अगर किसी टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो तो 0 हो गई। ठीक है, कैसे कि नंबर ऑपरेटर जो है जब 0 पर ऑपरेट करेगा 0 कैट पर तो हमें यहाँ पर 0 जो है आइगन वैल्यू के रूप में ये देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 0 होगी। उसके बाद √2/3 यहाँ पर ये 1 कैट पर जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर ये ऑपरेट करेगा तो हमें यहाँ पर देगा 1 एंड ये दोबारा से स्टेट आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर आंसर आया हमारे पास √2/3 1 कैट। ठीक है, तो ये आया जब हमारे पास नंबर ऑपरेटर ने ऑपरेट किया इस मिक्स्ड स्टेट साई पर। ठीक है, तो उसके बाद हम ऑपरेट करके देखते हैं यहाँ पर इस लोअरिंग ऑपरेटर को, इस लोअरिंग ऑपरेटर को जिसका काम होता है कि स्टेट को एक स्टेप नीचे कर दे, लोअर कर दे। ठीक है, अगर ये ऑपरेट करेगा यहाँ पर 0 पे तो ये 0√0 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 0-1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ इस लोअरिंग ऑपरेटर को इस स्टेट पर मिक्स्ड स्टेट पर तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/√3 ये लोअरिंग ऑपरेटर और 0 कैट प्लस 2/√3 और यहाँ पर आएगा ये लोअरिंग ऑपरेटर 1 कैट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इस पर ऑपरेट करेगा जैसे मैं यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको कि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो ये सारी टर्म ही जो है वो 0 हो गई। ठीक है, अगर मैं 0 का नाम भी देखूँ यहाँ पर, मान लो 0 की जगह कोई और यहाँ पर आता, कुछ और आता, तो यहाँ पर -1 कैट जो होता है वो कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे 0 होगी, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद जो है हमारे पास ये आ गई यहाँ पर √2/3
ठीक है। और यहाँ पर 1 कैट पर इसने जो है इस लोअरिंग ऑपरेटर ने यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट हुआ था 0 कैट पर, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना आप। तो यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर जब ऑपरेट हुआ 1 पर तो इसने क्या दिया यहाँ पर √1 एंड यहाँ पर 1 - 1, तो यहाँ पर √1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0 कैट। तो यहाँ पर जब ये लोअरिंग ऑपरेटर 1 कैट पर ऑपरेट हुआ तो इसने इसकी स्टेट को जो कि 1 कैट थी उसको एक स्टेट लोअर कर दिया, यानी कि 0 कैट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 0 कैट। तो ये आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम वो करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर उसमें हमने राइजिंग ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करना है। तो राइजिंग ऑपरेटर क्या करेगा, स्टेट को एक स्टेप राइज कर देगा। तो यहाँ पर जब हम राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे इस मिक्स्ड स्टेट पर तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ए जो राइजिंग ऑपरेटर है ये 0 कैट पर ऑपरेट करेगा, √2/3 राइजिंग ऑपरेटर 1 कैट, ठीक है। तो यहाँ पर √3 और जब इसने 0 कैट पर ऑपरेट किया तो यहाँ पर क्या देगा हमें 0 + 1 √, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट 0 + 1, ठीक है, प्लस √2/3 और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा 1 + 1 √ एंड स्टेट 1 + 1, ठीक है। क्या करता क्या है स्टेट के साथ राइजिंग ऑपरेटर, यहाँ पर अगर nth स्टेट पर इसे ऑपरेट करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये नोट करवाया था, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n + 1 एंड n + 1, ये करता है किसी स्टेट के साथ ये राइजिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई चीज़ हमारे पास। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 1 हो जाएगा और ये आ गया 1 कैट प्लस √2/3, यहाँ पर √2 आ गया, √2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर आ गया 2 कैट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जब हमने जो है राइजिंग ऑपरेटर ऑपरेट किया इस स्टेट पर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। और इसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल करेंगे हम उसमें हम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास उसमें भी एक मिक्स्ड स्टेट दी गई है हमें 1/√3 0 कैट प्लस √2/3 और यहाँ पर 1 कैट, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ energy operator Hamiltonian x which is a position operator, px which is a momentum operator and x square, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, और ये होता है हमारे पास h और ये सैंडविच कर देना है हमने जो हमारे पास मिक्स्ड स्टेट है उसके बीच में, और यहाँ पर होगा हमारे पास ये वाली स्टेट। अगर ये एक नॉर्मलाइज्ड मिक्स्ड स्टेट है, अगर ये एक नॉर्मलाइज्ड मिक्स्ड स्टेट है तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला नीचे
एक नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है यहाँ पर, ये जो है 0 के ये है 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारे पास ये फॉर्मूला जो है सिर्फ इसमें रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पक्का पता है कि ये जो है हमारे पास जो स्टेट दी गई है हमें यहाँ पर वो एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। आपको ये वाला पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है 1 के इक्वल ही आएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद इटसेल्फ जो है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/3 प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है ये। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, उसके बाद हमने फाइंड करना है यहाँ पे ये वाली टर्म। तो इसमें क्या है हमारे पास कि एच ऑपरेटर जो है, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन में क्या हो रहा है कि एच ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर इस मिक्स्ड स्टेट पर, ठीक है, कैट साई पर यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले ऑपरेट करवाते हैं हम। तो इसको ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1/√3 एच ऑपरेटर 0 कैट प्लस 2/√2/3 और यहाँ पर एच ऑपरेटर और यहाँ पर 1 कैट, ठीक है। और हमें पता है कि एच ऑपरेटर जो है यहाँ पर वो जब nth स्टेट पर ऑपरेट होता है तो हमें देता है यहाँ पर n+1/2, यहाँ पर आएगा हमारे पास h कट ओमेगा और वही स्टेट दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर ये हम स्मॉल n का सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास कैपिटल N है उसको रिप्रेजेंट करते नंबर ऑपरेटर को उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आएगी आइगन वैल्यू के रूप में। अगर ये 0 कैट पर ऑपरेट करे तो n की वैल्यू यहाँ पर है 0, अगर 0 पुट करें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर आइगन वैल्यू आएगी हाफ h कट ओमेगा। कब? जब ये 0 कैट पर ऑपरेट करेगा और 0 कैट दोबारा से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/√3 हाफ h कट ओमेगा, यहाँ पर 0 कैट प्लस यहाँ पर आया हमारे पास √2/3, 1 कैट पर ये ऑपरेट करेगा, हमारे पास आएगा 3/2 h कट ओमेगा और यहाँ पर 1 कैट दोबारा से, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था ये वाली टर्म, ठीक है। अब जो चीज़ आ गई है हमारे पास ये वाली चीज़, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। इससे इसका जो है यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आया 1/√3 1/2 h कट ओमेगा, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, ये तो आगे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास ये साई कैट, और उसके बाद आ गया हमारे पास 0 कैट प्लस 2/3 3/2 h कट ओमेगा और यहाँ पर है हमारे पास ब्रैव वेक्टर साई और यहाँ पर 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको, अब यहाँ पर हमारे पास जो है हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है 0 कैट। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर हमारे पास 0 कैट ही आएगा, ब्रैव वेक्टर 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये मिक्स्ड स्टेट है, ठीक है। तो इसने इसके साथ जो है स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो हमारे पास ये क्या है मिक्स्ड स्टेट, यहाँ पर ये है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो है हमें ब्रैव फॉर्म चाहिए होगी,
तो ब्रैव वेक्टर साई जो है हमारे पास ये होगा यहाँ पर 1/√3 ब्रैव वेक्टर 0 प्लस √2/3 एंड ब्रैव वेक्टर 1। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे इसको यहाँ पर इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। h जब ऑपरेट हुआ कैट साई पर, ठीक है, इस पर इसका स्केलर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर 1/√3 ब्रैव वेक्टर 0 कैट प्लस √2/3 एंड ब्रैव वेक्टर 1। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया 1/√3 1/2 h कट ओमेगा 0 कैट प्लस √2/3 3/2 h कट ओमेगा कैट वेक्टर 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा। जब सबसे पहले इसको इसके साथ करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 1/√3 1/2 ब्रैव वेक्टर 0 कैट 0। ठीक है, तो 0 स्टेट का हमारे पास जो 0 स्टेट है उसके साथ जो है स्केलर प्रोडक्ट, और उसके बाद इसका इसके साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा √2/3 3/2 h कट ओमेगा, और यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0 कैट एंड 1 कैट। अब देखो यहाँ पर ब्रैव वेक्टर 0 एंड 1 कैट। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने ये जो 0 कैट या फिर 1 कैट है ये किसकी स्टेट्स हैं यहाँ पर, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, जब हमने एक हार्मोनिक जो है पोटेंशियल लिया और स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की, वहाँ से आए हैं ये, और ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है हमारे पास, आइगन स्टेट्स हैं और नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। तो यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 0 कैट विद इटसेल्फ जो है वो 1 होगा। ठीक है, और इनका एक दूसरे के साथ जो है स्केलर प्रोडक्ट वो 0 होना चाहिए, एक दूसरे के जो है ये ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, अपने आपके साथ ये नॉर्मल होंगे और एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पे बन रही होगी। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये 0 होगी। ठीक है, तो ये टर्म हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही इसके बाद मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेट एक्साइटेड स्टेट है उसका स्केलर प्रोडक्ट होगा ग्राउंड स्टेट के साथ 0 कैट के साथ। ठीक है, तो ये भी 0 होगा, यहाँ पर ये वाली टर्म भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बचेगी कौन सी टर्म, इस टर्म को जब मैं इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास √2/3 √2/3, तो ये हो गया यहाँ पर 2/3। जब हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी लिखने में मिस्टेक हो गई हमें, यहाँ पर आना चाहिए था 1/3 1/2 h कट ओमेगा, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा 2/3 फिर 3/2 h कट ओमेगा, यहाँ पर आएगा 1 फर्स्ट स्टेट, इसका उसी के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखें तो हमारे पास जो है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है यहाँ पर h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आई है यहाँ पर हमारे पास 1/6 h कट ओमेगा प्लस यहाँ पर मेरे पास h कट ओमेगा, और ये आ गया 1/6 प्लस 1 h कट ओमेगा, और ये आ गया मेरे पास 7/6 h कट ओमेगा। ठीक है, ये आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आप इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? एक शॉर्टकट अपना सकते थे आप यहाँ पे। वो शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास ये जो मिक्स्ड स्टेट दी हुई है, ये एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास बेसिस वेक्टर हैं ये भी नॉर्मलाइज्ड हैं, और ये हमें पता है इस केस में, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है, आप यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ फाइंड कीजिए। जीरो कैट के लिए एनर्जी के आइगन वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि एच ऑपरेटर हमने ऑपरेट करवाना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो फाइंड करनी है हमने एच ऑपरेटर की फाइंड करनी है। एक तो फॉर्मूला इसका ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी समेशन, यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज आएंगी क्योंकि दो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जीरो कैट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है हमारे पास, वो मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू, ठीक है। इसको फर्स्ट आइगन वैल्यू कहते हैं, प्लस यहाँ पर सेकंड आइगन वैल्यू विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा आसान रहेगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। वो कैसे कि यहाँ पर ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। मैंने जब आपको लैंग्वेज एंड टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स करवाया था, वहाँ पर आपको बताया था कि अगर मिक्स्ड स्टेट जो है हमारे पास दी हुई है वो नॉर्मलाइज हो, और यहाँ पर आइगन बेसिस वेक्टर जो है वो भी नॉर्मलाइज्ड हों, तो यहाँ पर जो है उनके आगे जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट आइगन वैल्यू आने की, या फिर उसके साथ जो स्टेट है इस स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा इसका स्क्वायर, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो जीरो कैट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर 1/3, वो यहाँ पर लिख ली। और आइगन वैल्यू क्या है, मेजरमेंट क्या है यहाँ पर, जीरो कैट पर जब एच ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो ये आइगन वैल्यू आएगी हमारे पास हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर अब देखो इस फर्स्ट स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 2/3, और मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर क्या होगा, ये आइगन वैल्यू 1 कैट के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा, यहाँ पर आएगा 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो आ गया हमारे पास 1/6 एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा, और ये आ गया 7/6 एच कट ओमेगा। तो कितनी आसानी से जो है हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो आपको जो मैंने वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स सिखाए थे वो सारे मेथड आपको आने चाहिए, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखकर आपने डिसाइड करना है कि आपका कौन सा मेथड जो है वो आसान रहेगा, ठीक है। और ये आपको सिर्फ आ सकता है कि जब आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर जो है एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद जो है यहाँ पे, तो अब जो है हमने यहाँ पर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट जो है यही है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की। तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, x को सैंडविच कर देना है इस मिक्स्ड स्टेट के बीच में, और यहाँ पर आ गई हमारे पास ये, क्योंकि हमें पता है, पक्का पता है कि ये जो है नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो इसका साई के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमें सिंपली ये फाइंड करना है।
और यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जो पिछले हमने एग्जाम्पल में लास्ट में एक मेथड किया था जिसके ज़रिए आसानी से हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई थी, क्या वो मेथड हम यहाँ पे लगा सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो है x को जब हम ऑपरेट करते हैं ज़ीरो कैट पर, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, ठीक है। अगर आपको वो पता है तो आप जो है यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आसान रहेगा कि यहाँ पर आप ये वाला मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने x को ऑपरेट करवाना है इस स्टेट साइड पर, ठीक है, विच इज़ ए मिक्स्ड स्टेट। और x को आपने डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करवाना। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था x का, जो कि यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर की फॉर्म में था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था यहाँ पे x ऑपरेटर जो था यहाँ पर अंडर रूट 2 बाय h कट ओमेगा, यहाँ पर है हमारे पास h कट बाय 2m ओमेगा, और यहाँ पर आएगा a प्लस a प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर, ये है हमारे पास राइजिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस हिस्से को फाइंड करेंगे। तो ये हिस्सा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर x को ऑपरेट करवा रहे हैं हम साई कैट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x को ऑपरेट करवा रहे हैं हम, इट मीन्स हम इसको ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h कट बाय 2m ओमेगा a प्लस यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर प्लस राइजिंग ऑपरेटर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 3 ज़ीरो कैट प्लस अंडर रूट 2 बाय 3 1 कैट, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जब हम इस सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जब हमने लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट किया इस पर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, अंडर रूट h कट ओमेगा 2m ओमेगा, यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर जब हमने ऑपरेट किया तो अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 3, तो a ज़ीरो कैट पर ऑपरेट हुआ। उसके बाद अंडर रूट 2 बाय 3, और यहाँ पर a जो है हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर, ये 1 कैट पर ऑपरेट हुआ। फिर उसके बाद a डैगर जो है यहाँ पर विच इज़ ए राइजिंग ऑपरेटर, ये यहाँ पर ऑपरेट हुआ 1 बाय अंडर रूट 3 a डैगर ज़ीरो कैट प्लस अंडर रूट 2 बाय 3, और यहाँ पर a डैगर 1 कैट, ठीक है। ऐसे ऑपरेट हुआ यहाँ पर। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट h कट बाय 2m ओमेगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये लोअरिंग ऑपरेटर है तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा आगे, तो ये इस टर्म को ज़ीरो बना देगा, तो ये टर्म तो यहाँ पे ज़ीरो हो गई। उसके बाद ये है राइजिंग ऑपरेटर, तो ये इस जो स्टेट है हमारे पास ए, इसको 1 से 2 बना देगा, और अंडर रूट 2 जो है वो आगे आ जाएगा, और अंडर रूट 2 यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3, और यहाँ पर 2 कैट, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 3,
यहाँ पर जीरो कैट है, जीरो कैट को राइज करेगा ये 1 बना देगा और 1 आगे आ जाएगा √1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 कैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ये है √2/3। अब ये 1 को राइज कर देगा, ठीक है। तो 1 को अगर ये हमारे पास एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी है मैंने, ये जो है हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर है, यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर नहीं है। तो ये जब 1 पे ऑपरेट करेगा तो इसको एक स्टेप लोअर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आएगा √2/3। तो इसको एक स्टेप लोअर कर दिया, इसको बना दिया इसने 0, √0, ठीक है, 0 कैट। तो यहाँ पर ये आ गया, इसको करेक्ट कर लेना आप। उसके बाद हम इस पर थे, तो यहाँ पर जो है √2/3 आ गया हमारे पास, इसको एक स्टेट इसने अप कर दिया। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास √2 आ जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3 और यहाँ पे आएगा 2 कैट, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास जब हमने ऑपरेट किया एक्स ऑपरेटर इस मिक्स्ड स्टेट पर। अब इसको जो है हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है इसके साथ, इस स्टेट के साथ। तो इसकी हमें ब्रैव फॉर्म चाहिए होगी। तो ब्रैव वेक्टर साई जो है यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1/√3, यहाँ पर 0 स्टेट एंड 1 स्टेट, ठीक है, ये है। तो इसके बाद जो है हम ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो बचेंगी। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक तो 0 का 0 के साथ स्केलर प्रोडक्ट बचेगा, और जो है 1 का 1 के साथ स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे बचेगा। बाकी सारी जो है टर्म्स वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है 0 स्टेट वो अपने साथ नॉर्मलाइज्ड है, और 1 स्टेट भी जो है हमारे पास अपने साथ नॉर्मलाइज्ड है, और वो एक दूसरे के साथ जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो एक दूसरे के साथ उनका स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा √h/2m ओमेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा तो इसके साथ जब हम स्केलर प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास √2/3 1/√3 प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/√3 एंड √2/3। सिर्फ यही टर्म जो है हमारे पास बचेंगी और सारी टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे आया √h/2m ओमेगा, और यहाँ पे आया हमारे पास √2/3 प्लस √2/3। तो यहाँ से आया मेरे पास 2√2/3, और यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है। तो ये यहाँ पर जो है आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2/3 √h/m ओमेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है हमारा। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। इसके बाद जो है आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px जो है वो खुद से फाइंड करनी है,
और वहाँ पे आपको फॉर्मूले का जिसका यूज़ करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि ये है हमारे पास यहाँ पे पी एक्स को पुट करना है माइनस एओटा अंडर रूट एम ओमेगा एच कट बाय 2 ए विच इज़ ए लोअरिंग ऑपरेटर एंड ए डैगर विच इज़ ए राइजिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यूज़ करना है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है आपको पी एक्स की। ठीक है, और इसके बाद बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। एक्स क्या लिखा था हमने, अभी एक्स हमने लिखा था यहाँ पर अंडर रूट एच कट बाय 2m ओमेगा ए माइनस ए प्लस ए डैगर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर हमारे पास एच कट 2m ओमेगा, यहाँ पर ए प्लस ए डैगर इसका स्क्वायर, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2m ओमेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए डैगर। ए स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखना, इसको लिखना है आपने ए प्लस ए डैगर, और यहाँ पर आएगा हमारे पास ए डैगर प्लस ए डैगर ए। ठीक है, ये लिख सकते हो आप इसे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि ए को जो कि लोअरिंग ऑपरेटर है उसको 2 बार ऑपरेट करना है, और यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर जो है उसको 2 बार ऑपरेट करना है, जो भी स्टेट इसके आगे आएगी जिस पर हमने ऑपरेट करना है इसको। तो उसके बाद जो है इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अभी इसकी जो है मैंने ट्रिक बता रखी है। मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पर कि ए डैगर, ए जो होता है एन होता है, नंबर ऑपरेटर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और ए डैगर को मैं 1 प्लस नंबर ऑपरेटर से ऑपरेट कर सकता हूँ, और इन दोनों का जो प्लस होता है, एडिशन होता है इन दोनों का, वो होता है यहाँ पर 2n + 1। तो इसको सारे को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आया हमारे पास 2n + 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। तो इसको ऑपरेट करना है आपने इस स्टेट पर। जब आप क्या फाइंड करोगे, जब आप फाइंड करोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी किसकी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गई स्टेट हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें एक्स स्क्वायर की। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप जो है डायरेक्टली फाइंड करने की कोशिश करना। जब इसकी एक हद तक आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बार बार बहुत से स्टेप्स जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उनको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि जैसे अब देखो यहाँ पर ए एंड ए लोअरिंग ऑपरेटर है, उसको 2 बार ऑपरेट करना है। तो एक बार ऑपरेट करेंगे इस स्टेट पर हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले तो एच कट ओमेगा 2m ओमेगा, इसको बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ए को जो कि लोअरिंग ऑपरेटर है उसको एक बार ऑपरेट करवाया, क्या आया हमारे पास, यहाँ पर 0 आ गया आगे, तो वो सारी टर्म को 0 कर देगा, दूसरी बार ऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, एक बार ऑपरेट करने से ही जो है टर्म 0 हो गई। तो उसके बाद जो है ये वाला ऑपरेटर हमने ऑपरेट करवाना है इस पे, तो इस पे ऑपरेट करवाओ। एक बार ऑपरेट करवाओगे 1 आगे आएगा, दूसरी बार ऑपरेट 1 आगे आ जाएगा और 0 अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बार ऑपरेट करवाओगे 0 जो है अंदर 0 कट, वो 0 बाहर आ जाएगा, तो दूसरी बार जो है ये ऑपरेट स्टेट जो है वो भी 0 हो जाएगी। तो ये दूसरी वाली टर्म भी 0 हो गई जब हमने ये इस पर ऑपरेट करवाया। ठीक है, तो इससे जो टर्म्स बनने वाली थी दोनों, इसके साथ जब ऑपरेट करवाना था इसको और इसके साथ, वो दोनों तो 0 हो गई। ठीक है,
अब देखो, अब इसको ऑपरेट करवाना है हमने। इसको जब ऑपरेट करवाओगे तो क्या होगा, यानी कि राइजिंग ऑपरेटर है उसको 2 बार ही ऑपरेट करवाना है। तो अब जब 0 कैट पर ऑपरेट करवाओगे आप तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। क्या आएगी, 1 आगे आ जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पर एक बार ही और ऑपरेट करवाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, √2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे 2 कैट आ जाएगा लास्ट, ठीक है। अब देखो इसको हमने ऑपरेट करवाना है इस पे, एक बार 2 कैट आ गया, √2 आगे आया, 2 अंदर आ जाएगा, एक बार ऑपरेट करवाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आगे है तो 2/3 आ जाएगा, दूसरी बार 2 आ गया अंदर तो दूसरी बार ऑपरेट करवाएंगे, √3 आएगा बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा कैट 3। इसको खुद से करके देखना, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया ऑपरेट, उसके बाद इसको ऑपरेट करवाना है हमने 2n+1 को ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2n को ऑपरेट करवाते हैं हम, तो इसको ऑपरेट करवाएंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने जब 2n को ऑपरेट करवाया इस पर, सबसे पहले इस पर ऑपरेट करवाते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2√3, और यहाँ पर हम जो है n ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएं अगर इस पर, तो नंबर ऑपरेटर है हमारे पास, वो ऑपरेट होगा तो 0 आगे आ जाएगी, ठीक है। तो 0 अगर आगे आ गई तो ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है, ये वाली टर्म, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो 0 होगी। उसके बाद नंबर 2n जो ऑपरेटर है वो इस पर ऑपरेट होगा, तो इस पर जो ऑपरेट होगा तो हमारे पास आ गया ये, और इसके बाद नंबर ऑपरेटर ऑपरेट हुआ तो उसने क्या किया, यहाँ पर 1 आगे आ गया और यहाँ पे 1 स्टेट हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सिंपली हमें 1 को ऑपरेट करवाना है, 1 इज़ ए नंबर, ठीक है। तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, √1/√3 0 कैट प्लस 2/3 1 कैट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसका जो है स्केलर प्रोडक्ट पता करना है ब्रैव वेक्टर साई के साथ, जो कि ये है इसकी ब्रैव वेक्टर, हम इसकी स्टेट को, इसकी ब्रैव फॉर्म फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया यहाँ पे ब्रैव वेक्टर 1, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x² की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पे h/2m ओमेगा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0, सिर्फ वही यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स बचेंगी जिसमें 0 कैट के साथ 0 स्टेट का 0 स्टेट के साथ स्केलर प्रोडक्ट होगा, और 1 स्टेट का 1 स्टेट के साथ जो है यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ यही स्टेट्स बचेंगी, बाकी सारी स्टेट्स जो है वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक तो ये वाली इसके साथ है यहाँ पर 0 कैट, और ये 1 कैट है, ठीक है, और ये है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या बचेगा, यहाँ पर 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, इसको इसके साथ, ठीक है, ये वाली स्टेट बचेगी हमारे पास, ये आ गया। और उसके बाद जो है हमारे पास इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 × 2/3, ठीक है, प्लस और यहाँ पे इसका इसके साथ भी, तो हमारे पास 2/3, तो ये आ गया। तो इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें h/2m ओमेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे h/2m ओमेगा 7/3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा, तो ये आएगा हमारे पास 7h/6m ओमेगा,
ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में जो है हम हार्मोनिक जो हमारे पास पोटेंशियल है उसके लिए हम वेव फंक्शन और एनर्जी वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे वो भी वहाँ पर हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।